जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई। वे महागज ऐरावत पर आरूढ़ होकर ब्रज में आए। वहां देवराज ने गोवर्धन पर्वत के पास श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गौवें चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षीराज गरुड़ अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर देवराज इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एक टक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं आपके पास जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर, आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने ही यह संहार मचाया है, परंतु आपने महापर्वत गोवर्धन को उखाड़कर समस्त गवों को कष्ट से बचा लिया। वीरवर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कृष्ण, मैं तो अब ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को ऊपर उठा रखा था। श्री कृष्ण, आपने गोवंश की बहुत बड़ी रक्षा की है, अतः आपका आदर करने के लिए मैं गवों की प्रेरणा से यहाँ आपके पास आया हूँ। गवों के आदेश अनुसार आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूंगा। आज से आप गवों के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा। उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस दिव्य जल से उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गौओं ने तत्काल अपने थनों से दूध की धारा बहाकर वसुधा को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा करके शचीपति इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से फिर कहा, महाभाग, यह सब तो मैंने गौओं के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भार उतरवाने की इच्छा से मैं जो और कुछ बातें निवेदन करता हूँ उन्हें भी सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहें। हे मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है वैसे ही आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। श्री भगवान बोले, देवराज, मैं जानता हूँ भरत वंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है। मैं जब तक इस धरती पर रहूंगा अर्जुन की रक्षा करूंगा। मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकेगा। महाबाहु कंस, अरिष्टासुर, केशी, कुवलयापीड़ और नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के बाद महाभारत युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया। अब आप जाइए, पुत्र के लिए चिंता न कीजिए। मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही मैं युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती देवी के पास सकुशल लौटाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें छाती से लगाया और ऐरावत पर आरूढ़ होकर पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसके बाद श्री कृष्ण गौओं और ग्वाल बालों के साथ पुनः ब्रिज में लौट आए। गोपियों की आंखें उनके पथ पर लगी हुई थी। उनकी दृष्टि से वह मार्ग पवित्र हो गया था। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, महाभाग, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गौओं की बहुत बड़े भय से रक्षा की है। तात, यह अनुपम बाल लीला, समाज में नीचा समझा जाने वाले ग्वाले का शरीर और आपका दिव्य कर्म, यह सब क्या है? आपने जल में प्रवेश करके कालिया नाग का दमन किया, प्रलंब को मार गिराया और गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इससे हमारे मन में संदेह पैदा होता है। अमित पराक्रम श्री कृष्ण, हम श्री हरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य सत्य कहते हैं
कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि आप मनुष्य हैं। आप देवता हैं या दानव, यक्ष हैं या गंधर्व। इन सब बातों का विचार करने से हमारा क्या लाभ है? आप कोई भी क्यों न हो, इस समय हमारे बांधव हैं। अतः आपको नमस्कार है। हम देखते हैं स्त्री और बालकों सहित समस्त ब्रज का आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है और यह कर्म भी आपका ऐसा है जिसे संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। अभी आप बालक हैं, फिर भी आपके बल की कोई सीमा नहीं है। इधर आपने हम लोगों में जन्म लिया है जो अच्छी श्रेणी में नहीं गिना जाता। अमेयात्मन, इन सब बातों पर विचार करने से आप हमारे मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं। गोपों की यह बात सुनकर भगवान कुछ काल तक प्रेम से रूठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर इस प्रकार बोले, गोपगण, यदि मेरे साथ संबंध होने से आपको लज्जा नहीं आती हो अथवा यदि मैं आप लोगों का प्रिय हूँ, तो इस प्रकार विचार करने की क्या आवश्यकता है? यदि मुझ पर आपका प्रेम है अथवा मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ, तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधवों के समान ही स्नेह रखिए। मैं न देवता हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ और न दानव हूँ। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूँ, अतः यही आपको मानना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। श्री हरि का यह वचन सुनकर गोप मौन हो गए। वे यह सोचकर कि कन्हैया हमारी बातें सुनकर रूठ गया है, वहां से चुपचाप चले गए। इसके बाद एक दिन निशा काल में श्री कृष्ण ने देखा, आकाश स्वच्छ है, शरद चंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली है, कुमुदनी खिली है, जिसकी आमोदमय सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक रही हैं। वन में सब ओर भौरे गूंज रहे हैं, जिससे वह वन श्रेणी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती है। प्रकृति की यह नैसर्गिक शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दी, जो वनिताओं को बहुत ही प्रिय थी। गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियां घर छोड़कर निकल पड़ी और बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर आ पहुंची जहां मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी, कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी, कोई कृष्ण कृष्ण कहकर लज्जा गई, कोई प्रेमांध होकर लज्जा को तिलांजलि देकर उनके बगल में खड़ी हो गई, कोई गोपी बाहर गुरुजनों को खड़ा देख घर के भीतर ही रह गई और नेत्र बंद करके तन्मय होकर गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रास लीला का रस वादन करने को उत्सुक थे, अतः उन्होंने शरतकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया, रास आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया। इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहीं अन्यत्र चले गए। गोपियों का शरीर श्री कृष्ण की चेष्टाओं के अधीन था। वे झुंड की झुंड अपने प्रियतम की खोज के लिए वृंदावन में विचरने लगी। उनकी मन में केवल श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। वे वृंदावन की भूमि पर रात्रि में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थी। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हीं में व्यग्र हो सभी गोपियां एक ही साथ वृंदावन में विचरने लगी। बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिले, तब उनके दर्शन से निराश हो वे सब की सब लौटकर यमुना के तट पर आईं और उनके मनोहर चरित्रों का गान करने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते दिखाई दिए। उनका मुख कमल खिला था। त्रिभुवन के रक्षक और लीला से ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को आते देख कोई गोपी अत्यंत हर्ष से भर गई। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह कृष्ण 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 की रट लगाने लगी। किसी ने भौहें टेढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपने नेत्र बंद कर लिए और उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई वह योग आरूढ़ सी प्रतीत होने लगी। तब माधव ने किसी को प्रिय वचन कहकर और किसी को कुटिल भ्रूभृंगी से निहार कर मनाया। सबका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उदार चरित्रों वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई
और समस्त गोपियों के साथ आदर पूर्वक रास लीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी, अतः एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रास उचित मंडल न बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक गोपी का हाथ पकड़कर रास मंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुंद जाती थी। इसके बाद रास लीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का, उनकी चारों चंद्रिका का और मनोहर कुमुद वन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे, किंतु गोपियां बारंबार केवल श्री कृष्ण के नाम का ही गान करती थी। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर से रास के गीत गाते, उससे दुगुने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण करती थीं। भगवान जब आगे चलते तब गोपियां उनके पीछे चलती थीं, और जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते तब वे उनके सामने मुंह किए हुए पीछे हटती थीं। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थीं। मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक क्षण भी करोड़ वर्षों के समान प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियों में, उनके पतियों में तथा संपूर्ण भूतों में भी निवास करते हैं। वे आत्मा रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे सभी प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थित हैं। एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रास लीला में संलग्न थे, अरिष्टासुर नाम का उन्मत्त दानव ब्रजवासियों को त्रास देता हुआ वहां सांड के रूप में आ पहुंचा। उसका शरीर जलपूर्ण मेघ के समान काला था, सींग तीखे थे, नेत्र सूर्य की भांति तेजस्वी दिखाई देते थे। वह अपने खुरों के अग्रभाग से पृथ्वी को विदीर्ण किए डालता था और दांत पीसता हुआ अपने दोनों होठों को बार बार जीभ से चाटता था। उसके कंधों की गांठें अत्यंत कठोर थी और उसने क्रोध के मारे अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख विशाल था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके ललाट में घाव के कई चिन्ह थे। सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गौओं के गर्भ गिरा देता और सबको बड़ी तेजी से मारता हुआ सदा वन में घूमा करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर समस्त गोप और गोपांगनाएं अत्यंत भय से व्याकुल हो उठी और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका आर्तनाद सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा वृषभासुर श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की ओर लगी थी और सामने उन्हीं की सीध में उसने सींगों का अग्रभाग कर रखा था। उस महाबली दैत्य को आते देख श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे न हटे। ज्यों ही वह दैत्य समीप आया, मधुसूदन ने झट उसके दोनों सींग पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार किया। सींग पकड़ लिए जाने से वह दानव हिल डुल नहीं पाता था। उसका अहंकार और बल दोनों नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की भांति निचोड़ डाला और एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार किया। इससे वह महादैत्य मुंह से रक्त वमन करके मर गया। उसके मारे जाने पर गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में जंभासुर के मारे जाने पर देवताओं ने देवराज इंद्र की स्तुति की थी। श्री व्यास जी कहते हैं, हे महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालिया नाग का दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग, पूतना का वध और शकट भंग आदि घटनाएं हो गईं। तब देवर्षि नारद ने कंस के पास जाकर एक एक कर सब समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया
और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोषपूर्वक उलाहना देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया, बलराम और कृष्ण दोनों अभी बालक हैं। जब तक वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी चाणूर और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मतवाले बालकों को मरवा डालूंगा। धनुष यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को व्रज से बुलाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्ट आत्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा, दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहाँ से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ। वहां वसुदेव के 2 पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुला लाओ। मेरे 2 पहलवान चाणूर और मुष्टिक दांव पेंच में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहाँ उन दोनों की कुश्ती हो और सब लोग देखें। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कुवलिया पीड़ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा। इसके बाद समस्त गोपों का गोधन और सारा वैभव छीन लूंगा, क्योंकि वे दुष्ट मेरे वध की इच्छा करते हैं। हे दानपते, तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं, इसलिए मैं एक एक कर इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा। इसके बाद यादवों से रहित यह समस्त अकंटक राज्य अकेला ही भोगूंगा। इसलिए वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना जिससे वे भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ आए। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करूंगा। इस विचार ने उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो,
मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 18 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में श्री कृष्ण भगवान की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गणेश चतुर्थी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।